हथेलियों में ये चीज़ें, हमारे हर एक ऑर्गन की सारी चीज़ें होती हैं, और ये आमने सामने टकराने से सारे मेरिडियन पॉइंट्स एक्टिव होते हैं। वो चाहे सर हो, पैर के तलवे हो, सारे ऑर्गन ये दोनों हाथ से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए तालियां बजाने में कंजूसी करनी नहीं है। भक्ति मार्ग में राम या कृष्ण को याद करते थे तो क्या करते थे, भजन गाते गाते खास करके माताएं बहनें तालियां बहुत अच्छे तरीके से बजाती थी। तो तालियों से हम स्वयं अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं वेस्ट बंगाल गया था तो वहाँ अशोक भाई करके मेरे मित्र, वो एक्यूप्रेशर के काफ़ी मास्टर थे, और उन्होंने बताया कि जिग्नेश भाई, ये दोनों हाथ में हमारे पूरे शरीर के अंग आ जाते हैं, और ये दोनों बीच वाली उंगलियां, ये हमारे दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ हैं, ये दोनों हाथ हैं, ये दोनों पैर हैं, बीच वाला हिस्सा हमारा पेट है, और यहाँ गर्दन है। पूरा शरीर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है। आप बीच में दबाएंगे, सेंटर एरिया हमारा है, उस ऑर्गन को फ़ायदा होगा। अगर इसको दबाएंगे तो दोनों पैरों में एक्टिवेशन होगा, और ये दोनों हाथ में एक्टिवेशन होगा, ऊपर के हिस्से में, सिर में। और इस प्रकार से काफ़ी सारी उसकी टेक्निक्स हैं। यहाँ से ऊपर से शुरुआत करते हैं तो ये पूरा शरीर है, कोई भी उंगली ले लो, ये पूरा शरीर है। यहाँ तक गर्दन का हिस्सा है, यहाँ गर्दन से लेके पेट का हिस्सा है, और यहाँ लास्ट वाला हिस्सा पैरों का है। तो उसी हिसाब से भी हम यहाँ नीचे दबाएंगे तो पैरों पर असर, बीच में दबाएंगे उंगली तो पेट के ऊपर असर, ऊपर दबाएंगे तो गर्दन के ऊपर के हिस्से का एक्यूप्रेशर। देखो, ये सारी टेक्निक्स मेडिसिन फ्री टेक्निक्स काफ़ी समय से प्रचलित हैं। 150 एबोव थेरापियाँ जो मेडिसिन फ्री हैं, और वो करते करते भी हमने अपने आप को स्वस्थ होने नहीं दिया, ये भी हकीकत है। वो चाहे मैग्नेट लगा लो, मैग्नेट थेरापी कर लो, वो चाहे एक्यूप्रेशर कर लो या एक्यूपंक्चर कर लो, ये सारी टेक्निक्स बहुत कारगर है, इफ़ेक्टिव है, लेकिन हम उनको एक्टिवेट होने नहीं देते वो थेरापियों को। क्यों? व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ? हमने हमारे शरीर को इतना ब्लॉक कर लिया है, खा खा के, चबा कर नहीं खाया, दबा कर खाया। जितनी बार खाया, चबा कर नहीं, दबा कर खाया। मिले तो 3 बार, और मिले तो बार बार, हैं? 3 से कम नहीं हुए। सुबह उठते ही किसका ख्याल आ जाता है? एक प्रेमी अपनी प्रियतमा को कहता है कि सुबह होते ही ख्याल आता है आपका। तो हमारी प्रेमिका बन गई हमारा भोजन। सुबह होते ही ख्याल आ जाता है आपका। भूखा रहना हमने सीखा ही नहीं, सब कुछ सीखा हमने, पर ना सीखी होशियारी। होशियारी है, भूखा रहना क्या है? होशियारी है। अगर सुबह सुबह का समय अपने आप को उपवास दे दे 6 से 8 घंटा, तो यही हमारी सबसे बड़ी दवा बन जाएगी। दवा ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम औषधों में स्वास्थ्य ढूंढते ढूंढते थक गए, और कहीं से भी हमें स्वास्थ्य प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि औषधों में स्वास्थ्य है ही नहीं। औषधों में स्वास्थ्य ढूंढना ये बहुत सरासर गलत मान्यताएं हैं।
किसी बुढ़िया का सोने का चेन गिर गया और वो एक जगह ढूंढ रही थी। किसी ने पूछा कि क्या गुम हो गया, क्या खो गया आपका? बोला मेरा सोने का चेन गुम हो गया। तो बोला अच्छा, कब गुम हुआ, कैसे गुम हुआ, किस तरीके से, कौन सी जगह पे? बोला वो तो यहाँ से थोड़े दूर गुम हुआ है। तो फिर आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि वहाँ जहाँ गुम हुआ है वहाँ अंधेरा है और यहाँ थोड़ी बत्तियाँ जल रही है, तो मैंने सोचा यहाँ ढूंढ लूँ मैं, यहाँ रोशनी बहुत है तो ढूंढने में आसानी होगी। कुछ हमारा भी उस तरह है कि हम भी स्वास्थ्य वहाँ ढूंढते हैं जहाँ वो गुम हुआ ही नहीं। गुम हुआ है यहाँ से डालने से, आटा खा खा के घाटा हमने कर लिया है। इतना आटा चक्की में पीस पीस के खा गए कि यहाँ भी चिपका, पेट में नहीं सभी जगहों पे चिपक गया। लोग जिनको हार्ट में ब्लॉक होते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है, दम निकलने लगता है, तो आटा यहाँ तो चिपकाया, साथ साथ में यहाँ भी चिपका दिया है। और हमने हमारे सभी जगह, माता जी ने कहा कि सभी जगह हमने बस ब्लॉक खड़े कर दिए। ब्लॉकेजिस आने से हम अपने आप को सेहतमंद बनाने से चूक गए। तो अब क्या करना है? औषधियाँ, पूड़ियाँ खा खा के स्वास्थ्य के पीछे भागना नहीं है। फलाना वैद्य अच्छी पूड़ी बनाता है, 3 पूड़ियाँ लेने से तो काम हो जाता है। डॉक्टर साहब की 2 दिन की दवाइयाँ लेके फीवर चला जाता है। तो हम खुद प्रयास नहीं जोड़ते, सर के पास जाएंगे और वो पूड़ियाँ बनाएगा, या फिर मेडिकल से हम पूड़ियाँ लेके आ जाएंगे। और अचंभा ये भी होता है कि हम ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा हम फील करते हैं कि चलो फीवर चला गया। लेकिन जो फीवर आया था, इट्स ए एक्यूट डिजीज़, तीव्र रोग था, और तीव्र रोग को हमने दबा दिया। 2 दिन में ही दबा दिया, 2 दिन क्या 2 घंटे में भी दब जाता है। इतनी पावरफुल मेडिसिन्स आती है जिनके कारण कैसा भी दर्द हो आप मैराथन भी दौड़ सकते हैं, इतनी पावरफुल मेडिसिन आती है। तो हम उस गलत भ्रांति में आ जाते हैं कि हमारा ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो गई, और हम मान लेते हैं, ये मान्यताएं बना लेते हैं कि दवाइयों में स्वास्थ्य छुपा है। लेकिन एक्यूट डिजीज़ कन्वर्ट इनटू क्रोनिक डिजीज़, वो जीर्ण रोग में रूपांतरित हो जाता है। फिर क्रोनिक डिजीज़ कन्वर्ट इनटू घातक रोग जिनको कहा जाता है, जानलेवा बीमारी। वो सिर्फ जान लेके ही हमें पीछा छोड़ती है। ऐसी जानलेवा बीमारियां, कैंसर का वो चाहे 4था स्टेज हो, दोनों किडनियां फेल हो, लीवर कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो, हाईली अस्थमेटिक हो, अल्सर कोलाइटिक कैंसर हो, ये सारी घातक बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं। वो सारी बीमारियां हमने पैदा की है, किसी और ने नहीं। इसलिए बीमारी की जिम्मेवारी सबसे पहले खुद को लेनी है कि मैंने बचपन से तीव्र रोगों को पहले दबाया। उनको माता पिता ने भी गोलियां खिला खिला के ही हमें न सर्दी होने दी, न जुकाम होने दिया, न फोड़े फुंसी होने दी, न फीवर आने दिया। जैसे आया वैसे दबाया, दबाते दबाते हमें यहाँ तक ये यात्रा लेके आ गई। अगर होशियारी हमने सीख ली होती कि तीव्र रोग आए तो आने देना है, क्या करना है? तीव्र रोग आए तो आने देना है, उनको रोकना नहीं है, नहीं दबाना है। नाक से नाक बहना शुरू हो जाए कोई पसंद नहीं करता। अगर नाक 1 दिन 2 दिन 5 दिन भी बहता है तो उनको बहने देना है, कचरा निकालते रहना है।
शरीर खुद होशियार है, शरीर खुद अपने आप को ठीक रखना जानता है, लेकिन हमारा बुद्धि उनको गलत दिशा में प्रयोग करके शरीर का काम भी हम करने नहीं देते हैं। उनको क्रोसिन खा के, डोलो खा के, कुछ भी मेडिसिन पैरासीटामोल खा के हम सर्दी को क्या करते हैं, दबा दे। सर दर्द को क्या करते हैं, दबा देते हैं। फीवर को क्या करते हैं, दबा देते हैं। ये अगर होने देते तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते, कोई बड़ा रोग हमें घेर नहीं लेता, क्योंकि शरीर 12 महीने में 2 या 3 बार उभाड़ उसमें आता है और वो उभाड़ को होने देना है। डायरिया हो गया, अगर दस्त लग गए और 2 बार से ज़्यादा भी जाना पड़े तो हम क्या कर, अरे भाई परेशान हो गए, वीकनेस आ गई, काम धंधे पे नहीं जा सकते, घर का काम नहीं संभाल सकते, कृपया करके डायरिया बंद करने की दवाइयाँ कोई प्रबंध करो। ये सोने का माल जैसे हैं, ऐसे हम उनको रिजर्व कर लेते हैं, गोलियाँ खाकर उनको दबा देते हैं। आज से 13-15 साल पहले की बात है, मेरी माता जी को डायरिया हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तब मैं एनडीएस से भी परिचित नहीं था। हुआ यूँ कि बहुत कमजोरी आ गई, बहुत, खटिया से खड़े भी ना हो पाए। फिर डॉक्टर के पास ले गए कि डॉक्टर साहब इनका कुछ इलाज करो। डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ दी, फिर भी डायरिया बंद नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि एक हेवी इंजेक्शंस, और डॉक्टर ने कहा कि एक हेवी इंजेक्शंस हैं, उनको हम लगा देते हैं, 5 मिनट में बंद हो जाएंगे। और ये इंजेक्शन लगाते ही डायरिया बंद। और घर पे गए, दूसरे दिन हमने देखा कि जो डायरिया के जर्म्स थे वो पूरे बदन में फैल गए थे, क्योंकि निकलना था जिनको, उनको अंदर रख दिया। और हमें इतना गलत परिणाम मिला कि हम जिंदगी भर याद रखना पड़ा। पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो गया, पूरा बॉडी, गर्दन से ऊपर का हिस्सा सिर्फ मूवमेंट में रहा, पूरा बॉडी एकदम फ्रीज्ड हो गया। 15 दिन हॉस्पिटल्स में रहे, लगभग 16वां दिन उनका देहांत हो गया। 55 साल की उम्र में वो चली गई। ब्रह्मा कुमारी इसमें भी जाती थी, अच्छे तरीके सेवाओं का भी शौक था, लेकिन स्वास्थ्य का ज्ञान न हमको था न उनको था कि एक्यूट डिजीज़ को कभी दबाना नहीं है। तो इतना भयंकर परिणाम मिले, उनसे पहले हमें अपने आप को, बॉडी को डिटॉक्स करना है। कई बार कैंपों में लोग आते हैं, घर पे जाते हैं, 4-5 दिन, 1 वीक करते हैं, बाद में अचानक से उनको डायरिया होना, फोड़े फुंसी होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, कमर दुखना, बाल झड़ना, सर्दी जुकाम होना, ये सारी चीज़ें आते ही वो घबरा जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में तो बॉडी अपने आप को उसी समय स्वस्थ करता है और हम उसी समय घबरा कर क्या कर देते हैं, फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हम कोई कैंप में गए थे लेकिन ये उल्टा पड़ गया, दाव उल्टा पड़ गया, ये कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, थोड़े चक्कर, थोड़ा कमजोरी, थोड़ी ये गुड फील नहीं कर रहे हैं। मन के अंदर जो भी हमने दबाया है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, तो ऐसे लोग को जी मचलना बहुत होता है। एनडीएस करने के बाद बहुत जी मचलता है, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ फीका फीका लग रहा है, कुछ खा लें, कुछ स्पाइसी खा लें, कुछ मसालेदार खा लें, सॉल्टी खा लें, क्योंकि अभी तक हमने अच्छा अपनी भावनाओं को, दमित जो फीलिंग्स हैं उनको दबाने के लिए हम उनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए खाना खाते रहते हैं। डिप्रेशन में भी को लोग जाते हैं ना, तो उसको कुछ सूझता नहीं, क्या करते हैं, मुंह शुरू रखते हैं, कुछ खा ले, वैसे करके अपने दिमाग को, शरीर को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गलत रास्ता है। लोग टेंशन में आते हैं तो सिगार पीते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, चाय पीते हैं,
हिम्मत से सामना करना है, सामना करने की शक्ति अंदर प्राप्त करनी है, और सामना करने की शक्ति आएगी सिर्फ और सिर्फ, मैं मानता हूँ, आपको राजयोग करना पड़ेगा। राजयोग नहीं करेंगे, राजयोग राजाओं का राजा बन जाते हैं। राजयोग का राज जो जाने, क्या आगे की लाइन है, राजयोग का राज जो जाने बन जाएं राजाओं का राजा। तो ये राजयोग की जो शिक्षाएं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें देती हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा को हम जब उनके डिस्क्रिप्शन करते हैं, परमात्मा को डिस्क्राइब करने के लिए, तो बोलते हैं कि परमात्मा सत्य है, शिव है, सुंदर है। मतलब वहाँ एक सत्य ज्ञान दिया जाता है, जिसमें पहली बात तो यही बताते हैं, जब आप किसी भी सेंटर के अंदर जाओ तो पहले कहते हैं कि आपका परिचय, तब हम क्या कहते हैं, मेरा नाम ये है। तब ही वहाँ से शिक्षा शुरू होती है कि वो तो आपके शरीर का नाम है और हम शरीर नहीं है। हम कौन हैं? एक डिवाइन सोल है जो भ्रुकुटी, इस शरीर रूपी रथ के मध्य में, भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान है। सबसे पहला लेसन यह है। लेकिन वो लेसन को हम कितनी बार यूज़ करते हैं पूरे दिन में? जब भी बैठो, यहाँ भी सुन रहे हैं, 1 सेकंड की ड्रिल कभी भी कर सकते हो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर में बैठी हुई एक चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, डिवाइन सोल हूँ, सफ़ेद चमकता सितारा हूँ। ये सत्य चीज़ एक ही पाठ अगर पक्का कर ले तो उसमें वो कहावत बोलते हैं शायरी के, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। तो ये ही जो एक छोटी सी लाइन, आत्म अभिमानी स्थिति बनाने की लाइन कि मैं आत्मा हूँ, ये सुनना आसान है लेकिन फील करना मुश्किल है। अगर वो फील करते रहें, स्वयं को आत्मा समझते रहें और हर एक एक्टिविटीज़ में आप सोल कॉन्शियसनेस बढ़ाते रहें, तो आप देखेंगे आपके पास न तनाव रहेगा, न चिंता रहेगी, न बीमारियों का आभास रहेगा। शरीर बीमार होते हुए भी आप बीमारियों से भी उपरांत उठ सकेंगे, क्योंकि हमने अपनी गलतियों से अभी बीमार शरीर तो कर लिया। अब सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटरों के ऊपर ऐसे शरीर को ठीक करने के कैंप भी लग रहे हैं, क्योंकि जिस रथ में बैठकर यात्रा करनी है, वो रथ को अगर हम सही और ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं अपने आप से। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखना हमारी खुद की जिम्मेवारी है। बीमारी का आना हमारी गलतियों का भुगतान है। क्या याद रखेंगे? बीमारी का आना हमारी गलतियों का भुगतान है, और बीमारियों से मुक्त करना ये एनडीएस का कमाल है? बीमारियों से मुक्त करना यही तो एनडीएस का कमाल है। नई भोजन प्रथा की ज्योति जली। नई भोजन प्रथा, हमारा एनडीएस का जो नाम है उनको नई भोजन प्रथा भी कहते हैं। नई भोजन प्रथा की ज्योति जली, भोजन की नई रोशनी मिली, भोजन की नई रोशनी मिली, दवाइयों की दहशत टली, दवाइयों की दहशत टली और दवाई रहित दुनिया बनी। तो ऐसी दवाई रहित दुनिया में आप सब महाराष्ट्र वासियों का बहुत तहे दिल से स्वागत है कि आप अपना पूरा जीवन दवाई मुक्त जियो। यही शुभकामना, यही मंगल कामना आपके साथ में लेके आए हैं कि आप खुद तो दवाई मुक्त जियो और अपने परिवार को भी मेडिसिन फ्री जीवन दे सको। लेकिन जो साधक है, साधना करने के लिए तैयार है, अपने को साधने के लिए तैयार है, वो इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। अपनी आज जो हमने क्वेश्चन के लिए कहा था, तो सब अपना अपना क्वेश्चन लेके आए हैं।
किन्होंने क्वेश्चन लिखा है तो जरा हाथ उठाइएगा। 1 2 3। अभी थोड़ा सेशन आगे चलेगा, खुद को कोई प्रश्न है तो अवश्य ही लिख के तैयार रहिएगा। इस नई भोजन प्रथा की ज्योति जब मेरे जीवन में जली, उनका थोड़ा सा मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आप सोचते होंगे कि सर इतने इस प्रथा को प्यार क्यों करते हैं, ये प्रथा के लिए उनका जो अटैचमेंट है वो इतना बहुत क्यों है। आज मैं घर पे बिना सेवा के बैठ ही नहीं सकता, जल्दी से किसी को बताएं, किसी को इस राह पे मोड़े, ये जुनून बना ही रहता है। इस जुनून के पीछे की कोई वजह तो होगी, ऐसे ही कोई जुनूनी नहीं बन जाता। इतना प्यार और इतना लगाव किसी चीज़ से नहीं हो जाता। इतनी ये सुंदर प्रथा जिसमें मैंने उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज 2007 में प्राप्त की थी। ये चल रहा है 2025, मतलब लगभग 18 साल पहले की बात है। तब मेरा वज़न भी ठीक ठाक 60 kg था और मैं जॉब करता था कोई स्कूल में, स्कूल मैनेजमेंट संभालता था। उसी समय 2007 में मेरे को स्किन प्रॉब्लम आया और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग फिनिश किया था, बाद में एजुकेशन फील्ड में थोड़ा काम करना शुरू किया। स्किन प्रॉब्लम लगभग 1 आध साल से मैं फेस कर रहा था। मुझे लगा कि कोई दवाइयाँ का मेडिसिन से उनका कोई हल निकल जाए, लेकिन स्किन पेशेंट इज़ ए लाइफ टाइम पेशेंट, ऐसे स्किन स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि जिनको स्किन की बीमारी आ गई समझो जीवन भर वही बना रहेगा। उनको निकालना, हाँ थोड़े दिन के लिए कोई मेडिसिन दे के दब जाता है, 5-15 दिन 1 महीना, और हेवी डोज के मेडिसिन लेके जैसे हम बंद कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ें फिर रिपीट होती है। तो मैंने मेडिसिन भी बहुत खाई 1 आध साल, लेकिन प्रॉब्लम जा नहीं रहा था। मुझे पता भी नहीं था उस बीमारी का नाम क्या है। और जब डॉक्टर को फिर बताया, अपनी जैसे हम मेडिकल में तुरंत जाकर कोई ट्यूब वगैरह लेके अपना काम देखते हैं, डॉक्टर के पास भी जाना पसंद नहीं करते, वैसे थोड़े दिन मैंने वैसे किया। बाद में मैंने समझा कि अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तब डॉक्टर ने कहा कि आपको लाइलाज बीमारी हुई है स्किन की, वो है सोराइसिस। अभी उनका स्टार्टिंग है, जो आपको कभी भी जाएगा नहीं। शायद थोड़ा बहुत ध्यान रख लो, शुरुआत है, शायद चला जाए। लेकिन उनसे 1 साल गया नहीं। हाँ जी, और 1 साल में वो चीज़ें गई नहीं और उल्टा थोड़ी सी और बढ़ी। तब वहाँ पोरबंदर गुजरात में चौहान सर, जो इस NDS नई भोजन प्रथा के इन्वेंटर कहे जाते हैं, उसने वहाँ शिविर का आयोजन किया था, 2-3 दिन का होगा। और मुझे शिविर में जाना था, लेकिन कहते हैं कि ये तो बहादुर का काम है शिविर में आना, क्योंकि बहादुरी के बिना शिविर में यहाँ बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कोई आपकी मेहमान नवाजी नहीं की जाती है, उल्टा छीन लेते हैं, रोटी छीन लेते हैं। अब जहाँ रोटी देते हैं वहाँ लोगों की भीड़ होती है, जहाँ रोटी छीनते हैं वहाँ से लोग भागते हैं। कई बार कैंपों में 200-200 लोग होते हैं पहले दिन, दूसरे दिन वहाँ से और 50 गायब हो जाते हैं, क्योंकि रोटी छीनना किसी को पसंद नहीं है, वो हमारी आदत है। तो उसी समय मैं भी थोड़ा हिम्मत नहीं जुटा पाया कि बाप रे हमें कच्चा खाना नहीं है, ये केबीज, टमाटर, गाजर, बीट, ये तो हम थोड़ा बहुत अगर पके हुए भोजन के साथ सलाद के रूप में ले लिया, ये हमारा मुख्य भोजन नहीं हो सकता। तो मैं उस शिविर को अटेंड नहीं किया, लेकिन हमारे जो वहाँ के ट्रस्टी थे वो शिविर में जाके आए, बहुत मोटे थे, 100 kg के आसपास, और उसने बहुत मज़ा आया उनको।
और आकर बस उनकी ही बातें चलती रही ऑफिस में। बहुत मज़ा आया, ये दिन ये खाना दिया, दूसरे दिन फलानी चीज़ बना के कच्ची चीज़ दी। मैंने कहा चलो बहुत इनका प्रेज़ कर रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा। और मुझे बोला कि आप करो, 15 दिन घर बैठे भी कर सकते हो। तब वो मेरे लिए एनिमा पोट लेके आए। अरे भाई कुछ ना करो प्लीज़, ये एनिमा तो कर लो। और मैंने 1-2 दिन ज़्यादा बोलने से घर पे लेके गया, टॉयलेट पे वो खिल्ली लगा के एनिमा पोट को टांग दिया। वो खिल्ली थोड़ी मजबूत अंदर बैठी नहीं हुई थी, थोड़ी वीक। और जैसे ही एनिमा पोट रखा और एनिमा करने गया तो एनिमा मेरे सर के ऊपर। मैंने कहा अरे बीमारियां भी गजब की है ये बीमारियां में क्या क्या करवाएगी हैं। और ये फालतू प्रयोग, और ये नेचुरली पेट साफ हो रहा है, ये पानी भरो, टंगो और पानी अंदर डालो, प्रोसेस करो, मलद्वार से पानी तो ऊपर से पिया जाता है। ये तो उल्टा कर्म है, जहाँ से निकालना चाहिए कचरा वहाँ से डाल रहे हैं कुछ पानी या कुछ भी। मुझे एकदम बेवकूफ़ी लगी। फिर भी मैंने कैसे तैसे करके, मेरे को बोला वो सिर दर्द करेगा, बोलेगा कि आपको कैसा लगा एनिमा करना, तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा उनको। चलो 2-4 बार किसी भी तरह कर लें। और मैंने 2-4 बार किया, पेट की सफाई भी अच्छे तरीके से हुई, थोड़ा अच्छा कंफर्ट फील किया। गया ऑफिस पे, बोला एनिमा तो बहुत अच्छा है लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन बहुत है, टॉयलेट पे रखना, और आज तो मेरे सिर के ऊपर भी गिरा, तो ये मुझे ज़्यादा। मैंने दूसरी बार फिर एनिमा किया ही नहीं। 2007 में एक बार कर लिया। मुझे कहा कच्चा खाना मंजूर है लेकिन पानी नहीं चढ़ाऊँगा मैं। मलमार से पानी चढ़ाना, इसमें भी ये अगर ऊपर से गिर जाएं तो और भी मुसीबत, कपड़े भी गीले हो गए। और यहाँ से मैंने एनिमा की यात्रा बंद कर दी पहले ही दिन, एक बार करके छोड़ दिया। लेकिन कच्चा खाने का प्रयोग 15 दिन किया। कितने दिन? 15 दिन। 2007 की बात है। 15 दिन में मुझे जो स्किन की इरिटेशन थी वो 50% हील हुई, जो कि 1 साल से दवाइयों से नहीं हो रही थी। कच्चा खाने से मुझे हीलिंग मिलना शुरू हुआ और मुझे लगा कि बात में तो दम है। जो बीमारियां डॉक्टर दवाइयां नहीं निकाल सकती, लाइलाज ये बात इसमें बन रही है। कुछ तो है सिंपल बातें, लेकिन काम अच्छे तरीके से कर रही है। और मैंने 16वां दिन में उब गया। सलाद खाते खाते, फ्रूट्स खाते खाते मीठा मुंह बन जाता है। शाम होते होते तो ऐसा लगता है कि कैसा भी महंगा फ्रूट्स दे दे, भाई नहीं खाना है, फ्रूट्स नहीं खाना है, कुछ चटपटा दे दो, कम से कम मूंगफली दे दो फ्राई की हुई, थोड़ा सा नमक डाल के। और 16वां दिन से मैं अपनी ट्रैक से वापस उतर गया। और फिर से मैंने खाना धीरे धीरे करके रात को एक बार शुरू किया। फिर कहते हैं ना कि मन है बंदर जैसा है, उनको थोड़ा सा मौका दो ना और बड़ा मौका ढूंढ लेता है। और दोपहर खाना खाया, फिर सुबह का नाश्ता भी शुरू कर दिया और मेरी यात्रा वहाँ से ख़त्म। NDS की यात्रा ख़त्म। और मैं समझता था दूध में ही शक्ति है, दूध पीता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, हैं? दूध में ही सेहत है। संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे और पड़ेंगे यमराज के डंडे, हैं? अंत में तो यही होता है हमारे साथ। तो मुझे ये नहीं पता था कि मिल्क नहीं लेना है पर मिल के रहना है। मिल्क कभी नहीं लेना है, सब साथ में मिल के रहना है। अनाज नहीं खाना है लेकिन खुद के ऊपर नाज रखना है। ये सारे समीकरण हैं, जीवन के सिद्धांत हैं। हम तो नाज खुद के ऊपर नहीं रहता, अनाज खाते रहते हैं। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। लेकिन स्वमान में कब रहेंगे
भारी भरकम पेट में डालते डालते पृथ्वी तत्व इतना बढ़ जाता है कि सीधा धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। और न योग करने बैठेंगे तो झुट के खाएंगे, सुबह अमृत वेला भी आँख गलती से भी खुल जाएगी तो भी कहेंगे बाबा 10 मिनट हो चुका, अभी बस करें, गुड मॉर्निंग बाबा, और गुड मॉर्निंग करके फिर से गुड नाइट कर लेते हैं। ये सारा अनाज का भोजन का भार हमें फरिश्ता बनने नहीं देता। फरिश्ता बनने के लिए आज बाबा ने मुरली में कहा कि पवित्रता को तो धारण करना ही है, तब भी जाके आप फरिश्ता बनेंगे। प्यूरिटी इज़ फर्स्ट इन ब्रह्मा कुमारीज। जहाँ पवित्रता है वहाँ पीस भी है और प्रोस्पेरिटी भी है। तो पवित्र तो बन गए चलो, मन से, वचन से, कर्म से, लेकिन हम देखते हैं पवित्र होते हुए भी शरीर में स्थूलता, शरीर में भारीपन, आलस्य, योग ना होना, ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? ये भारीपन आ रहा है पृथ्वी तत्व से, और पृथ्वी तत्व हम ले रहे हैं दाल और अनाज, और इतना खाते हैं, सुबह भी रोटी परोठे पूरी, दोपहर में भी वही किस्सा, शाम को भी वही किस्सा, और बन जाते हैं रोग का हिस्सा। रोग के हिस्से हम बन जाते हैं। अंत समय योगी जीवन में भी कराते हैं पीड़ाएं, कष्ट, बीमारियां, दवाइयाँ। ये भी कोई जीवन जीना है? योगी कभी न होता रोगी, योगी कभी न होता रोगी। योग का प्रथम ही चरण है कि शरीर को साधो, फिर आत्मा को साधने की तैयारी करो। शरीर साधने के लिए तैयार नहीं है चटोरेपन के कारण, न भूखा रहने के कारण, और गलत मान्यताएं दिमाग में बैठी हुई है कि भोजन खाएंगे तो बल आएगा, और उल्टा बल चला जाता है। भोजन खाने से बल चला जाता है। भोजन तो शरीर का बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, उसको समय अनुसार तीव्र भूख लगने से उनका भाड़ा देना है शरीर को। भोजन के साथ आसक्ति रहेगी तो वो व्यक्ति बीमार न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज़ में आसक्ति है तो माया आ सकती है, किसी भी भोजन में आ सकती है तो रोग आ सकता है। और कई जगह जो अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने में होशियार होते हैं ना, तो उनकी प्रशंसा की जाती है, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती है। और ज़्यादातर स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले लगभग 30 साल के बाद रोगी न बने, वो हो नहीं सकता। हाँ, अगर 30 साल के अंदर हैं तो 25-30 साल तक तो शरीर किसी भी तरह गलत चीज़ों को झेल लेता है। हम जब 25 साल के थे बहुत खाना खाते थे, 2-3-5 बार मिले तो, फिर भी ऐसी कोई बड़ी बीमारी, हम भी जहाँ जो लोग बैठे हैं सभी ने अनुभव किया कि हमने जितना आया उतना खाया, जो मिला त्यों खाया, शादियों में खूब खाया, मेवा मिष्ठान खूब खाए, लेकिन हमारा इंजन है वो 25 साल तक तो हर चीज़ को सह लेता है, और हमें ज़्यादा बीमारियों का मुंह देखना नहीं पड़ता। आजकल के बच्चे तो 25 साल में भी बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो गए हैं, क्योंकि ये जब से जंक फूड, फास्ट फूड, केमिकल फूड, पैकिंग फूड्स, ये सारी चीज़ें आई हैं ना, तो 25 साल में हार्ट अटैक, कोलेस्टेरॉल, बीपी, शुगर, मोटापा आम बात हो गई है। लेकिन पहले ज़माने की बात कर रहे हैं, 50 साल पहले की, तब 25 साल में हर चीज़ को सह लेता था शरीर, तो हम ज़्यादा जागृत भी नहीं हो पाए। और 50 शाम होते होते हैं, इस जीवन की शाम होते होते हम किसी भी बीमारियों से ग्रसित हो गए, और बीमारियों के लिए भगाने के लिए बहुत बहुत प्रयास कर लिए। अरे पंडित को हाथ भी दिखा दिया, जबकि पंडित का कोई रोल नहीं था, हैं कि भाई बताओ तो, कोई पितृ की अगर कोई दोष है तो वो हम यज्ञ करवाने के लिए तैयार हैं, और वो भी कहता है कि हाँ आया मुर्गा काटो, 11,000 का यज्ञ कराना पड़ेगा। हम भी बोलते चलो भाई, पीछा छूटे तो मरता क्या नहीं करता,
हर चीज़ तैयार हो जाते हैं। और गलत दिशाओं में भागने से कभी भी मंजिल को पा नहीं सकेंगे। गलत दिशाओं में भागने से मंजिल पाई नहीं जाती। अगर कितनी भी तेज भागो, एनडीएस की शिविरें, मैं ये दावा नहीं करता 2 दिन में मैं आप सबको ठीक कर दूंगा, 5 दिन में मैं आपको ठीक कर दूंगा, संभव ही नहीं है। लेकिन अवश्य ये दावा करूंगा कि अब आपको घर पे जाके बीमारियों से डरने वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास दिशा होगी, आपके पास उस दिशा में दौड़ने के लिए एक जज्बा होगा, आत्मविश्वास होगा, आत्मिक बल होगा। उनके कारण आप अपनी बीमारियों से लड़कर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई बड़ी बीमारी है तो साल भर, बड़ी बीमारी जो 10-20 साल से तंग करती है तो 1 साल में भी आप बीमारियों से निजात पा लेंगे। छोटी बड़ी बीमारियों में 5-15 दिन में भी काम हो जाता है। तो सही दिशा, राइट डायरेक्शन एंड राइट मोशन, वो शिविर से हमें मिलता है, वो एनडीएस का ज्ञान लेने से मिलता है, जिनके कारण हम अपने स्वास्थ्य रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हम अभी सिरसा में गए थे तो एक ब्रह्मा कुमारी बहन बैठी थी, तो उसको इतनी बात ये जची और अपना ओपिनियन सुनाने के लिए आई, तो बोला कि सर जी मैं पूरा जीवन, ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी का जीवन तो त्यागी तपस्वी होता है, मैं आज से आजीवन के लिए कच्चा भोजन करने के लिए तैयार हूँ, और वो आज के दिन में भी कच्चा भोजन करती है। तो जीवन को बदलने के लिए एक क्षण भी काफ़ी है, हाँ, एक क्षण, 1 सेकंड भी काफ़ी है, और बाकी तो विकल्प तो 1000 मिलेंगे, संकल्प तो एक ही काफ़ी है। तो एक संकल्प में स्थित होके हम अपने जीवन का डिसीजंस ले सकते हैं। शुरुआत धीमी ही सही है, मंजिल मिले या न मिले वो तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले वह तो मुकद्दर की बात है। अफसोस तो उन पर होता है जो घर से निकले ही नहीं, कोई शुरुआत करने की तैयारी ही न हो। जैसे भगवान आए, हमारे सिर पर हाथ रख दे और हमारी बीमारियों को छू मंतर कर दे, हमारे दुखों का निवारण कर दे, यह बिल्कुल ही असंभव है। ऐसे कोई ठीक नहीं होता, ऐसे स्वास्थ्य नहीं मिलता। इसलिए हमें खुद सही दिशा का चुनाव करना है। सही स्वास्थ्य का चुनाव सही भोजन में है। तो सही भोजन, सही उपवास, कुछ डिटॉक्स करने की एनिमा की प्रक्रिया, और हरी पत्ती का जूस आप सब पे पी के बैठे हैं, वो पत्तियों का जूस दैनिक जीवन में मरते दम तक पीते रहना है। कभी बनाने का टाइम ना मिले तो पत्तियां चबाकर खा लेना है। हाँ, कभी टाइम नहीं मिलता, मैं कई बार कार में ड्राइविंग में होता हूँ तो साथ में पत्तियां लेता हूँ, ड्राइव भी हो जाती है, पत्तियां भी चबा लेते हैं। तो कोई भी हम कारण दे नहीं सकते। कोई कहते हैं सर जी ये ग्रीन जूस मेरी बीबी मुझे बनाकर नहीं देती, वो एकदम बुद्धू है और वो मेरे को सपोर्ट नहीं करती। देखो, बहानेबाजियाँ कभी भी नहीं करनी है, खुद बना लेना है। आत्मनिर्भर, हमारे मोदी जी ने मंत्र दिया है, आत्मनिर्भर बनना है। हाँ, उनको भी पिलाना है साथ में कि भाई तू भी भाग्यवान पी ले। और ये भी ना हो सके तो पत्तियां चबा कर भी खा सकते हैं। एनडीएस करने वाले जरिया ढूंढ लेते हैं और न करने वाले बहाने ढूंढते हैं। जो भी बहानेबाजियां हैं ना, अगर कहेंगे सर ये तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम नौकरी करने जाते हैं तो क्या करें, उधर तो कुछ मिलता नहीं, बेवकूफ़ बात है या अच्छी बात है? बिल्कुल बेवकूफ़ बात है। आप एप्पल, बनाना, मैंगो, सारे व्यंजन अपनी छोटी सी, जैसे टिफ़िन लेके उठा के तो भागते हैं, तो साथ में ऐसी कच्ची चीज़ें भी अपनी बैग में रख सकते हैं। मैं तो ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ, मैं तो ऑफिस पे जाना होता है, वहाँ तो लोग भी क्या कहेंगे कि ये कच्चा कच्चा क्यों खाती है, हैं?
कच्चा खाने वाले लोगों को भी जैसे लोग बंदर की तरह देखते हैं, कोई बंदर आ गया हमारे बीच में है, तो लोगों का जो हमारे प्रति भाव है वो भाव से भी डर कर भी लोग नई प्रथा को अपनाते नहीं हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। शादियों में भी कोई जाते हैं ना, जिनको नया जीवन मिला है, तो अपना टिफ़िन कच्चे का साथ में लेके सभी के साथ भोजन करने बैठते हैं और खोल कर खाते हैं कच्चा। बोला आपको शर्म नहीं आती? बोला मुझे क्यों शर्म आए, मैं तो एकदम भगवान जो रामायण में वर्णित है, राम ने जो खाया था वो मैं खा रहा हूँ, देवताएं जो खाते हैं वो मैं खा रहा हूँ, और देवताओं की थाली में आपने कभी छोले भटूरे नहीं देखे हैं, मसाले डोसे नहीं देखे हैं। ऐसी कोई भी आइटम देवताओं की थालियों में, पुराने चित्र भी आप देखेंगे तो फलों के थाल होते हैं, बिकॉज देवताएं सारे फ्रूटेरियन थे। तो हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना है, फ्रूटेरियन बनना है। जो भगवान ने निर्मित किया है वो खाना है। हम जो भगवान के लिए बनाते हैं वो प्रसाद नहीं, हम जो भगवान के लिए बनाते हैं वो प्रसाद नहीं, वो तो बीमारियों का घर बनाते हैं। जो कोई खा के भी पेट भी भारी हो और बीमार भी हो जाएं लोग, इतने आज तो अलग अलग प्रकार के थालियां बनाते हैं भोजन के लिए। लेकिन हम जो बनाते हैं वो भगवान का प्रसाद नहीं, जो भगवान ने बनाया है पेड़ों के ऊपर वो हमारे लिए प्रसाद हैं, वो ग्रहण करना है। हमारे यहाँ दीदी है, नाम है इनका बिंदु दीदी, जो सिरसा में, उसने किया कि हमारे गुरुवार के भोग में 2 प्रकार के भोग होंगे, जिसको पूरी और कुछ आलू सब्जी खानी है वो भी भोग में मिलेगी, और जिनको फ्रूट्स खाने हैं उनको वो भी मिलेगा, चुनाव आपका। तो ये सेंटरों के ऊपर ये भी कर सकते हैं कि भाई ये 2 प्रकार की टोली है। देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजन is like a medicine and a big amount of medicine is like a poison। बड़ी मात्रा में अगर कुछ भी पॉइजन खा लेंगे तो पॉइजन का काम तो करेगा ही करेगा। तो ऐसी प्रसाद एक कनादाना चख के लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें भावनाएं मिली हुई है, इसमें प्रभु के वाइब्रेशन मिले हुए हैं, तो हम उनका विरोध नहीं कर सकते। इसमें भी अच्छे बाबा की याद में बनाए गए वाइब्रेशन हैं, लेकिन कनादाना खा के सिर पे चढ़ा के सम्मान दे के बड़े प्यार से एक्सेप्ट करना है। लेकिन सही प्रसाद हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, पत्तियाँ, स्प्राउट्स, कंदमूल, पानी और कोई नट्स जैसे अंजीर वगैरह कुछ है, तो ये हमारा रियल भोजन है, डिज़ाइन फूड है। उस डिज़ाइन फूड में आप थोड़े समय के लिए रह लो, और शारीरिक रीति से तो बदलाव आएंगे, लेकिन मानसिक रीति से भी सुंदर बदलाव आने लगेंगे। इसलिए आज मेरा आशय आपको यही कहने का है कि आप लोग, जो मैंने गलती की थी वो आप गलती मत करना। एक बार एनिमा लिया और 15 दिन कच्चा खाया और बाद में एनडीएस को टाटा बाय बाय कर दिया, ये नहीं चाहिए। आ बेल मुझे मार, अरे कच्चा खा के तो बेल को बोलते हैं कि आओ मुझे मारो, खाना पानी बंद हो जाए। और मैंने लगभग ये चीज़ अपनाने में और 10 साल लगा दिए। 2017 में वो कागज़ मेरे पास पड़ा था, पैम्पलेट्स, वो रखा था रिजर्व में कि अच्छी चीज़ है तो एक बार दिल को तो छू लेती है। आप जो कोई भी खाने के शौकीन हैं, लेकिन कल कच्चा खा लिया, थोड़ा एनिमा कर लिया, फिर बाद में भले ना 5 साल ना करो, लेकिन सच्ची चीज़ दिल को छू कर जाती है। झूठी चीज़ शुरुआत में अच्छी लगती है, बाद में दिल से निकल जाती है। और सच्ची चीज़ ये हो सकता है कि दिल को छू जाए और तुरंत उनसे हम किनारा भी कर लें। लेकिन यही चीज़ फिर मैंने सोराइसिस से आर्थराइटिस से स्पाइनल प्रॉब्लम, ये खड़ा रहना मेरे लिए ख्वाब हो गया था।
10 मिनट में ऐसी सिंपल चेयर के ऊपर नहीं बैठ सकता था। लास्ट के जो क्या बोलते हैं L4 L5, ये सारी कुछ विज्ञान की भाषा में जो भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे इतने दर्द करते थे कि मुरली सुनाने सेंटर के ऊपर भी दी जाए तो 1 घंटे में कभी वो पोजीशन ऐसे बैठूं, कभी ऐसे बैठूं, ऐसे कर करके थोड़ा लेट कर थोड़ा क्रॉस होके बैठूं, उस प्रकार से 1 घंटा निकलता था। स्पाइनल प्रॉब्लम ही वही के वही, और हाथ में सूजन आना, उंगलियां थोड़ी हल्की सी टेढ़ी होने की शुरुआत, कोलेस्टेरॉल, बीपी, शुगर भी होगा। कल मैंने बताया था कि कुछ कुछ होंगे, उनके रिपोर्ट नहीं करवाए थे इसलिए वो नहीं आए थे मेरे को। तो ऐसी चीज़ें, और नी पेन, ये राइट नी है वो, उसमें तो डॉक्टर बोल रहे थे भाई जी 4-5 साल के बाद थोड़ा तैयारी रखनी है रिप्लेसमेंट की। मैंने कहा ये कोई उम्र है रिप्लेसमेंट की। तो पैरों के तलवों में सूजन सदाई बने रहना, यहाँ से सामने तक जाना, पैर सूज जाना और धीरे धीरे हल्के हल्के पैरों से जाना। खुले नंगे पैर चल नहीं सकते थे। नंगे पैर, ये 35 साल की उम्र की बात है मेरी, कि जो लोगों को बुढ़ापे में अनुभव होता है 60-70 साल के बाद, वो सारी चीज़ें मैंने ये शरीर को कब्रिस्तान बना दिया था। 3-3 बार अच्छे अच्छे भोजन दबा दबा कर खाना है, और समझते थे, क्योंकि गलत मानते थे, तो गलत मानने से तो गलत परिणाम मिलेंगे कि खाने में शक्ति है। और ये सारी बीमारियाँ कुल मिला के 12, कंसंट्रेशन भी कम होना, कभी कभार कोई टॉपिक के ऊपर बात करते हैं ना तो टॉपिक ही भूल जाता है, हैं? हम कई बार आप बोलें कि आप इस विषय में बात करो, तो उस विषय के बदले हम कहाँ निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम माइंड फोकस नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन लूज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें 2017 तक सारी चीज़ें आ गई मेरे को। 2017 में युगल को मैंने कहा कि भाई वो पत्ता दे दो, वो जो 2007 में मिला था, वो पत्ता लिया, थोड़ा पढ़ा, उसमें पूरी दिन की दिनचर्या थी जो आपको कल सिखाई गई थी, सारी चीज़ें लिखी हुई थी। एनीमा किस तरह से लिया जाता है वो भी लिखा हुआ था, 2 पेज थे, वो सारा पढ़ा। एनीमा बाज़ार से एक भाई NDS के वहाँ प्रचारक थे, उनके पास से एनीमा किट लेके आ गया और पहले दिन से शुरुआत की और उनको कहा कि भाई आप मेरे साथ आप भी करो। वो भी थोड़ी वज़न में 70 के आसपास पहुँच गई थी और उनको भी अस्थमा था 20 साल से, छोटी छोटी उम्र में ये बड़े बड़े रोग। तो वो बोली हमें भूखा नहीं रहना है, हमें तो खा पी कर मरना है। 3-4 पूरे घर के काम होते हैं, बिना भूखे कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। मैंने कहा भूखा कौन रहना सिखाता है? देखो NDS में कोई किसी को भूखा रहना नहीं सिखाते हैं, खाना परिवर्तन करना सिखाते हैं। भूखा तो बस 12 बजे तक ही रहना, बाकी के जो भी घंटे पड़े हैं आप कुछ भी नेचुरल खाते पीते रहो। मैंने कहा भूखा नहीं रहना है, 12 बजे तक उपवास एक औषधि के तौर के ऊपर करना है। ठीक होने के बाद तो वो भी उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा आप कर लो, आपको अच्छा मिलेगा परिणाम। तो मैं भी पीछे पीछे, यूँ भी मैं आपके पीछे पीछे ही आती हूँ, तो मैं आपके पीछे चल दूँगी। और 15 दिन में मेरा 7 kg वेट लॉस हुआ, 98 कन्वर्ट इंटू 91, और पेट अंदर जाने की शुरुआत हो गई, यहाँ कमर भी थोड़ी ढीली हो गई। मैंने कहा कुछ बात बन रही है। थोड़ा झुकना हुआ तो ऐसे करके नीचे झुका जा सकता था। अपनी कार को साफ़ करने के लिए भी आराम से साफ़ सफाई अपने आप होने लगी। मैंने कहा कुछ बॉडी में मूवमेंट आए हैं, जो फ्रीज बॉडी थी वो थोड़ी लचीली बन गई है, अब हमारा काम अवश्य होगा। और उस 1 मार्च 2017, वो तारीख मुझे याद है, 1 मार्च 2017, उनके बाद कभी भी मैंने गलती से भी पूरे दिन में कभी भी पकाया हुआ भोजन नहीं खाया। ज़्यादातर लोग 5 दिन 15 दिन फिर करते हैं, फिर दोपहर में खाना शुरू कर देते हैं,
या फिर कभी कभार गलती से सुबह का नाश्ता कर लेते हैं और फिर सयाने बनकर फिर अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन जब जीवन परिवर्तन के लिए एक संकल्प ही काफ़ी था और हमारी यात्रा आज 2025 तक पहुंची है, उन दौरान बीच बीच में रात को कभी रोटी सब्जी ठीक होने के बाद रोटी सब्जी पूरी पराठे मसाले डोसे सब कुछ खाया शाम को एक टाइम बीच बीच में, और लगभग ये यात्रा 2 साल के दौरान ये सारी रही। और कभी कभी पाव भाजी भी खा ली शाम को, फिर भी चुस्ती वैसी की वैसी। मुझे लगा ये तो बहुत मस्त हो गया, खाना भी अपना पसंद का खा सकते हैं और पूरे दिन में भी त्यागी, रात को भोगी। ऐसी यात्रा 1-2 साल तक मेरी चली। 6 महीने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया था, कच्चा ही खाया। ठीक होने के बाद ये 1.5 साल ये यात्रा रही। शाम को कभी कभार मन किया तो मन को थोड़ा दमित नहीं करना, उनको जो चाहिए वो दे देता था। और इन दौरान यात्रा जैसे बढ़ती गई और एनडीएस स्वास्थ्य प्राप्ति का मार्ग नहीं है, लेकिन भोजन से अनासक्त होने का मार्ग है। धीरे धीरे अंदर अंदर सेल्फ चेंजेस आते गए। पके हुए भोजन, पूरी पराठों से दिल हटती गई, जैसे भोजन से अनासक्त होते गए। जब रोटी चपाती खाते हैं ना, तो सुबह सुबह जब बैठते हैं पेट सफाई के लिए तो थोड़ा जोर करना पड़ता है? और गाना भी कभी कभी गाना पड़ता है, क्योंकि आटा निकलने वाला नहीं है। आटे को निकालने के लिए 2-4 किशोर कुमार के गाने भी गाने पड़ते हैं। और ये जोर, कब्जियत जो कब्ज़ कहते हैं, वो कब्ज़ थोड़ी हल्की सुबह सुबह फील होती थी कि कुछ कब्ज़ हुआ है। तो ये समझ में आता गया कि आटा ही सेहत में घाटा है। अब आटे को तो किसी भी तरह से हटाना है। पिछले 4-5 साल से मैंने तो आटा छोड़ दिया, अनाज छोड़ दिया, दालें छोड़ दी, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं 20-25 साल के युवा, उन्होंने भी ऐसे 8-10 लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल ही आटा इतनी छोटी उम्र में छोड़ दिया है। कोई कहेगा कि सर ये मुमकिन है, बिना अनाज के मर जाएंगे, तो मैं कहता हूँ ये मिसाल है आपके लिए। 25 साल में युवा अवस्था में भी बिना आटा बिना अनाज के रहा जा सकता है। कोई मरता नहीं, नई जिंदगी मिलती है, पेट हल्का रहता है, दौड़ते भागते रहते हैं, तो कोई भी घाटा पड़ने वाला नहीं है। तो 5 साल से कभी भी कोई कहता है सर आपकी दिल नहीं होती, कोई रोटी या पराठे कुछ खाता है तो आज खा लें, एक दिन के लिए मौका ढूंढ ले। मैंने कहा मैं एक दिन के लिए मौका ढूंढता नहीं। अगर मैं एक दिन के लिए खा लूँ तो मेरी सेहत में कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, और थोड़ा मैं 2-4 केजी में वज़न बढ़ा लूँगा और ठीक ठाक लगूँगा, लेकिन मुझे और ठीक ठाक लगना नहीं है। मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे योग चाहिए परमात्मा के साथ, और योग में सबसे बाधा है अनाज। तो अनाज छोड़ो। मैं आप सभी को ये कोई निवेदन नहीं करना चाहता कि आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन ये मेरी यात्रा का अनुभव बता रहा हूँ कि मेरी भी 1-1.5 साल तक ये यात्रा रही, और बाद में से मैं अपने आप ही खुद का टीचर खुद बन के, खुद का गुरु खुद बन के ही मैंने अनाज से अलविदा कर दिया। और बहुत अच्छे तरीके से बहनें पकाया हुआ भोजन भी, शाम को सब्जियां, फल, स्प्राउट्स, काफ़ी सारी चीज़ें उनसे बनाती है, 100 से ज़्यादा आइटम, जो टेस्टी भी है, बिना अनाज की है, बिना तेल की है, बिना शक्कर की है। तो ये भी चीज़ें बनती है, तो वो भी कभी कभी हम चुनाव कर लेते हैं, खाते हैं और बड़े आराम से रहते हैं। तो हर चीज़ का रास्ता है, जहाँ चाह वहाँ राह। तो हमें बस चाह पैदा करनी है कि मुझे करना है, मुझे स्वयं को ठीक करना है, पड़ोसी को नहीं, पत्नी को नहीं, मुझे खुद
उठकर खड़ा होना है। मुझे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, मुझे सहारा नहीं चाहिए, मैं दूसरों के लिए सहारा बन जाऊं। तो हमारे संकल्प, हमारे विचार ही हमें आगे बढ़ाते हैं। हमने सुबह एक संकल्प कर लिया, उसी संकल्प पे चलते रहेंगे। तो सुबह सुबह अच्छा संकल्प करके उठे, अच्छा संकल्प करके सोएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मेरे साथ आज से सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा स्वभाव बहुत शांत है, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं धनवान आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ, मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, परमात्मा की छत्र छाया में मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ और सभी आत्माएं इसी छत्र छाया में संपूर्ण सुरक्षित अनुभव कर रही है। वो अपने दुख, अशांति, पीड़ा और बीमारियों से मुक्त हो रही है। ये 10 संकल्प मेरे को डेली सुबह बोलता हूँ तो याद रह गए, याद करना नहीं पड़ता। तो अपनी आदतें ऐसे डाले कि अपनी आदतों में ये सारी चीज़ें ऐड कर ले। तो संकल्प से ही हमारी सृष्टि का निर्माण भी होगा, हमारे शरीर का निर्माण भी होगा। तो सबको, सभी चीज़ों को साथ साथ में लेके चलना है। और मैं ठीक हुआ, बाद में युगल को अस्थमा गया, लगभग 7 महीने लगे। तो यहाँ बैठे हुए लोग ये ना कहे सर 15 दिन में तो मुझे नहीं जा रहा है, करना पड़ेगा। कोई पुरानी बीमारी है तो 7 महीने भी आपको करना पड़ेगा, शिद्दत के साथ करना पड़ेगा। 7 साल भी करना पड़े तो भी तैयार रहना है, क्योंकि दिशा तो सही है, मंजिल तो मिलेगी ही। कई बार मंजिल का आनंद नहीं उठाना है, यात्रा का भी आनंद लेते रहना है। तो यात्रा का भी आनंद लेते रहना है कच्चा खा खा के। तो उनका बीमारी गया, बाद में अड़ोस पड़ोस के लोग भी आने लगे कि इतना मोटा आदमी 100 किलो का, ये तो मैं तभी 49 kg का हो गया था, 50 से भी कम, बिल्कुल पतला पतला दुबला एकदम दिखने लगा। तो लोग तो बोले कि ये मरने वाला है, क्योंकि मोटा देख के लोग तंदुरुस्त समझते हैं, दुबला देख के बीमार समझते हैं। तो लोगों ने तो मेरे ऊपर दया खाना शुरू किया। माताएं सेंटर पे आती तो माताएं बोलती थी बेटा कुछ खा ले। मैंने कहा माताजी मैं ठीक हूँ बिना खाए, कुछ पूरियाँ पराठे लड्डू बगडू खाया करो, थोड़े मोटे हो जाओ। तो ये रहम भाव, सभी स्नेह था एक दूसरों के प्रति। तो कहते थे, हमारी दीदियाँ भी हमें कहती थी कि जिग्नेश भाई अनाज छोड़कर, मरने वाले लोग अनाज छोड़ते हैं, जब मृत्यु नज़दीक आता है तो अनाज छोड़ा जाता है, तो आपने तो अभी जीते जी अनाज छोड़ दिया। मैंने कहा बाबा ने हमें सिखाया कि जीते जी मरना सीख लो। तो मैंने जीते जी मरना सीख लिया। और मैं 49 kg में घर वालों ने भी विरोध किया, अड़ोस पड़ोस ने भी, क्योंकि हमसे प्यार रखने वाले लोग हमारा पहले विरोध करेंगे। हाँ, तो उनसे नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको हमारे प्रति स्नेह है, इसलिए वो मना करेंगे। लेकिन मेरी यात्रा वैसे ही शुरू रही और मैंने ठान लिया था कि अब मुझे खुद के स्व अनुभव से, आत्मा की अनुभूति से ही चलना है। मुझे दूसरों की बातों से नहीं आगे बढ़ना है। दूसरों की बातें मनमत और परमत बहुत सुन ली, अब मुझे जो आत्मा को अनुभूति हो रही वो मैं करूँगा। और 49 भी 1-2 साल 49 रहा, दुबलापन, BMI मेरा नीचे चला गया। तो डॉक्टर लोग भी, मेरे दोस्त थे, वो भी कहने लगे कि आपका BMI काफ़ी नीचे है, आपको कोई लाइलाज बीमारी हो सकती है। मैंने कहा अब जो भी होता है होने दो, कफन बांध के खड़े हैं, मर जाएंगे। लेकिन वो अनुभूतियाँ, रोगों से मुक्ति का अनुभव, यही मेरे लिए सबसे मूल्यवान चीज़ बन गई थी। और थोड़ा सा एक टाइम पक्का बीच में खाया, थोड़ा वजन आया ऊपर, 1-1.5 साल के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक दिखने लगा। और वो एक टाइम भोजन लेते लेते मैं 75 तक पहुंचा। और मुझे लगा 75 भी थोड़ा भारीपन लाता है। सेवाओं में रात को भोजन करने के बाद कोई सेवाओं का मूड नहीं रहता, फिर खटिया ही दिखती है। मैंने कहा ये तो थोड़ा भारी हो रहा है, तो फिर थोड़ा हल्का किया, अनाज कम किया,
कम करते करते बंद कर दिया। तो ये यात्रा में पोरबंदर के लगभग सभी लोग जुड़ने लगे मेरे साथ, सभी लोग जुड़ने लगे एक एक करके। जो लोग कहने वाले थे कि ये आपकी बात कोई मानेगा नहीं, आप इस यात्रा में अकेले हो, तो मैंने वो सुंदर शायरी सुनी थी कि जिसके अंदर अकेले चलने के हौसले होते हैं उनके पीछे ही काफिले होते हैं। तो अकेले चलते चलते, वो गाना भी हम बाबा के सेंटर पे भी कई बार सुनते हैं कि चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। तो ये तो ठान लिया था कि कोई माने या न माने, मुकद्दर उसका है। मेरा तो फ़र्ज़ है आवाज़ लगाते रहना, सबको आवाज़ लगाता रहूँगा। कोई माने आ जाए साथ में तो एक से भले दो, दूसरे आए ही, ये कोई आग्रह रखने की भी ज़रूरत नहीं है। कितना भी अच्छा काम लेके बैठे हो, कोई साथ दे या ना दे, हमसे जुड़े या ना जुड़े, हमारे अंदर अकेले चलने के हौसले होने चाहिए। हम दूसरों के लिए नहीं, हम खुद के लिए, स्वयं के लिए करते हैं। मैं यहाँ से 50 बार बोला हूँ गेहूँ नहीं खाने हैं, तो 50 बार बोलने से मेरे बंद हो गए, आपके बंद हो या ना हो। मैंने कहा मिल्क नहीं पीना है, आप बंद करें या ना करें, मेरा बंद हो गया है। 1 महीने का 7-8 हज़ार का दूध आता था घर पे, मैंने हिसाब लगाया 7 साल का, 5-7 लाख रुपए मेरे दूध पे जाने से बच गए। मेरे घर में अनाज नहीं आता, अनाज के पैसे बच गए। शुगर बिल्कुल बंद, शुगर के पैसे बच गए। सारा पैसा जाता है सब्जियों में और फलों में। कोई कहते सब फल महंगे हैं, सब्जियां महंगी है। मैंने कहा वो तो तेल के डिब्बा एक लेने जाओ 2-3 हज़ार का मिलेगा, हैं? आप अनाज लेने जाओ, एक बोरी भर के आओगे 2-3 हज़ार दे के आओगे। हर चीज़ महंगी है, शुगर भी महंगी है, सब कुछ अपना पूरा साल भर का स्टॉक कर लेते हैं। तो फल और सब्जियों से 10 गुना खर्चा आप टोटल बजट निकालोगे ना, तो उनका है गैस बर्निंग। यस, माता जी को ये याद आ गया कि भाई चूल्हा भी जलता है चूल्हा भी जलता है और साथ में दिल भी जलता है। जिनके घर में चूल्हा जलता है वहाँ दिल न जले वो हो ही नहीं सकता है, दिमाग भी न जले हो ही नहीं सकता, क्योंकि फायर क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स फायर, दिमाग में फायर जलती है। तो बंद ना करो तो कम करो, थोड़ा सा कम करते जाओ, समझ में आ जाएगा बाद में। सदा के लिए भी चूल्हे को अलविदा कर सकते हैं। गुजराती में कहावत है, ज्યાં જ્યાં ગેસના બાટલા ત્યાં ત્યાં રોગના ખાટલા। જ્યાં જ્યાં ગેસના બાટલા ત્યાં ત્યાં રોગના ખાટલા। मतलब जहाँ जहाँ सिलेंडर हैं वहाँ वहाँ रोगों की खटियाँ तो है ही है घर में। हाँ, खाटला मतलब खटियाँ। तो हमारे किचन से लगभग कोरोना टाइम में मैं ये सब करता था। तो कोरोना के 2-3 साल के बाद एक सिलेंडर घर में पड़ा था, वो खाली हुआ 2 साल के बाद। कोई मेहमान आए तो उनको थोड़ा बनाना, कभी कभार घर के लिए, खुद के लिए एक टाइम बना लिया। तो ये लगभग 2 साल चला। तो हर महीने का गैस की भी बचत, अनाज की भी बचत, तेल की भी बचत, फिर मेवा मिष्ठान बनाने की बचत, दूध और दूध से बनी चीज़ों की बचत। तो लाखों रुपये मेरे समय की भी बचत, पैसों की तो बचत है ही है, समय की भी बचत। अरे इतना न कर पाओ तो हर घर में अगर चूल्हा एक भी बार जले ना, एक ही बार, तो भी बहनों को बहुत शांति हो जाए हैं। बहनें बेचारी सुबह उठ के चूल्हा जला देना है। और मैं अक्सर अपने लेक्चरों में कहता हूँ कि बड़े शौक से वो महारानी बन के आती है घर में, और पता चलता है
कुछ ही सालों में वो क्या बन जाती है? नौकरानी। हाँ? और भाई लोग भी अपना वो झाड़ने लगते हैं, अरे अभी तक चाय तैयार नहीं है, तुम्हें पता नहीं है मेरा 9 बजे का टाइम है, मेरा 8 बजे का टाइम है, मेरे को नौकरी पे जाना है, मेरे को धंधा संभालना है, तू मेरा एक वक्त भी नहीं संभाल सकती। तब उनका सारा जो स्वप्न की इमारतें हैं वो टूट जाती है कि अच्छा मैं तो इनके साथ महारानी बनने आई थी और ये तो ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं। टिफ़िन जोड़ दिया, किसी किसी को दोपहर का भोजन सुबह सुबह बना देते हैं और टिफ़िन लेके मरा हुआ भोजन तो होता ही है और भी मर जाता है भोजन पका हुआ भोजन अगर आधे घंटे के बाद भी खाएंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ मल बनेगा, उनसे मन बनता नहीं है। और जो कृपया टिफ़िन खा रहे हैं ना वो तो सबसे बड़े गरीब हैं, क्योंकि इतना बासी हो जाता है, इतना डेड हो जाता है कि वो खाने से सिर्फ पेट भारी होगा, पेट आगे आएगा, बाकी इनसे कोई पोषण मिलने वाला नहीं है। गलत मलत का सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने खाना खा लिया। तो ऐसे टिफ़िन भी मैंने कितने साल खाए हैं। जॉब पे जाता था सुबह टिफ़िन लेके, दोपहर में वो भूख लगती थी बहुत ज़ोर से खा लेता था। तो इस पके हुए भोजन और पके हुए भोजन को फिर से दोबारा कोई गरम करके खाता है, जिनको हम गर्मा गर्म बोलते हैं, 2 बार गर्मा गर्म है, गर्मा गर्म गांठिया और जलेबी, गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ एक बार तेल में डालो, दूसरी बार डालो, ये कहेंगे गर्मा गर्म। डबल अटैक करते हैं अपने शरीर के ऊपर और पूरे शरीर को ख़त्म कर देते हैं। और हम कहते हैं हम कितने सज्जन हैं, कोई भी बुरा कर्म नहीं करते, सबके लिए मदद में आते हैं, सबके दुखों में हिस्सा लेते हैं, बुरे ख्यालात भी किसी के प्रति नहीं रखते। भगवान मैं आपका इतना अच्छा बच्चा हूँ फिर भी मेरे को बीमारी। भगवान कहते हैं कि आपने गीता तो पढ़ी लेकिन गीता में जो लिखा है ना वो पढ़ना भूल गए, वो जीवन में अप्लाई करना भूल गए। गीता में आप थोड़ा देखो 17वां अध्याय 8वां श्लोक, जिसमें कहा सात्विक जनों का भोजन रस युक्त होता है। सात्विक जनों का भोजन क्या होता है? रस युक्त, जिसमें रस निकले। जहाँ रस वहाँ कस, ये हमारे बीबी चौहान सर के स्लोगन है। जहाँ रस वहाँ कस, जहाँ दल वहाँ मल, जहाँ दल जाएगा तो मल बनेगा। कच्चा ही सच्चा, कच्चा ही सच्चा, कच्चा समझने वाला ही साधक सच्चा। कच्चे की जो महत्वता समझता है वही साधक सच्चा। कच्चा ही पक्का ऐसे भी बोलते हैं, कच्चा ही पक्का। अगर आपको भोजन खाना है तो कच्चा ही पक्का है, वो सन कुक्ड है, गॉड मेड है, भगवान ने पकाया है सूरज की गर्मी से, चंद्र की शीतलता से। चंद्र की शीतलता भी उन पर बरसती है, तब जाके फल मेवे हमारे लिए तैयार होते हैं। इतना भगवान ने तो कष्ट किया और फिर बाद में हम कष्ट करना शुरू कर देते हैं। उसमें अलग अलग चीज़ें ऐड कर करके जो व्यक्ति जितना ज़्यादा ऐड करेगा वो सबसे ज़्यादा होशियार माना जाएगा कि उनको भोजन बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, हैं? लेकिन सबसे बेवकूफ़ तो वही है। गाजर, कैरेट, गाजर ही बोलते हैं ना हिंदी में। गाजर पहले के ज़माने में लोग कच्चा खाते थे, हाँ, कच्चा भोजन, सीधा खेत में जाके गाजर खा लिया, मूली खा ली, जो भी पत्ते खा लिए। अब गृहिणी होशियार हो गई, अरे गाजर थोड़ी कच्चा खाया जाता है, पेट में दुखेगा, लाओ मैं आपको अच्छे तरीके से बना के देती हूँ। हैं? गाजर का क्या बनता है? आपकी सेहत का तो ख्याल रखना है मुझे, हैं? थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे, गाय का शुद्ध घी, शुद्ध गाय का शुद्ध घी गिर गए, साथ में शुगर डालेंगे और मीठापन लाने के लिए। सेहत भी कोई कोई डालता है,
खूब भुनेंगे, इतना गरम करेंगे, उतना गरम, गाजर को थका देंगे घुमा घुमा के। हाँ, काजू किशमिश ऐसी चीज़ें भी ऐड करेंगे और गुलाब की पंखड़ियाँ भी गरम कर देंगे। देखो पत्तियों भी गरम कर देते हैं हम। और लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो 20 रुपये के केजी गाजर आपके लिए तैयार हो गए 200 रुपये में। हैं, 20 केजी का गाजर 200 रुपये में तैयार करके हमने अभी पूरी पराठे खाकर बैठे हैं। फिर कहते थोड़ा गाजर का हलवा कैसा बना, टेस्ट कर दो। बोला अभी खाया, नहीं नहीं थोड़ा टेस्ट तो करो। तो हम वो गाजर का हलवा, इतना कुछ खाने के बाद भी 1 केजी गाजर और भी हलवा भी खा लेते हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। क्योंकि शरीर नहीं मांगता, ये जीभ मांगती है, अच्छा लग रहा है। और क्या करेगा, अंदर जाएगा तो फायदा तो देगा। कितना घी डाला हुआ है इसमें। और पूरा एकदम पेट फूल न जाए, अपनी बाउंड्री से बाहर ना आ जाए, तब तक हम वो पेट में डालते रहते हैं। और उनके बाद हम कहते भाग्यवान थोड़ा सा भजिया कुछ ऐसा कुछ हो तो दे दो। मुंह थोड़ा वो हो गया, बहुत मीठा हो गया। और उनके ऊपर 2 तीखी चीज़ें, नमकीन चीज़ें खाकर फिर लेटने जाते हैं। और इतना कुछ खाते खाते हम समझते हैं कि हमने स्वास्थ्य ही पा लिया। लेकिन स्वास्थ्य ही सस्ता है, बीमारियां महंगी हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते इसमें तो कैंप में इतने पैसे देने पड़ेंगे। फिर ये कच्चा भोजन भी आप देखो ना, आम लेने जाएंगे तो 100 रुपये केजी मिलेगा, तरबूज 100 रुपये का मिलेगा, वो 50 रुपये का, वो 200 रुपये का, बहुत महंगा है। अरे स्वास्थ्य ही सस्ता है, बीमारियां महंगी है। हम कच्ची चीज़ों को, पालक घर में लाते हैं, पालक का जूस नहीं बनाते, पालक पनीर का साग बनाते हैं। पालक को गर्म करना मतलब आंतों में गंदगी जमा करना, किडनी में स्टोन बनाना, गोल ब्लैडर में स्टोन बनाना। पालक को गर्म करते करते हमने अपने शरीर में स्टोन पैदा कर लिए। सभी छोटे छोटे अंग, पेनक्रियास, गोल ब्लैडर, लीवर, किडनी, जो जो इंटरनल अंग है, आमाशय, और सारी चीज़ों को हम नष्ट करते गए, सिर्फ और सिर्फ महंगी चीज़ें पेट में डाल के। अगर स्वस्थ होना था तो कोई ज़्यादा खर्चा पानी था ही नहीं, सीधा कच्चा खा लेते हैं। टमाटर जो बहनें लेके आती है ना, तो जब सस्ता होता है ना सीज़न में टमाटर, तब टमाटर का जूस पीने के बदले क्या बनाती है, सॉस बनाती है। टमाटर को उबाल उबाल कर उसमें कुछ व्यंजन भी डालते हैं, दालचीनी भी सुगंध के लिए और टेस्ट के लिए, कितनी सारी चीज़ें ऐड करके बड़ा सा बोतल भर लेती है। और फिर कहती है पूरे 2 महीने चलेगा। जब आप टमाटर को गर्म करेंगे तो वो हार्पिक में कन्वर्ट होता है। किस में? हार्पिक। हार्पिक क्या होता है? टॉयलेट क्लीनर है। अगर वो टमाटर से आप अपने टॉयलेट बाथरूम को साफ करेंगे तो अच्छे तरीके से होगा, इतना चिकनापन दूर करेगा। अब वो हार्पिक को हम पेट में डाल रहे हैं। लोग जो बाहर का भोजन लेते हैं ना, वो तो बाजार से टोमेटो सॉस की रेडीमेड बोतलें लेके फ्रीज में रखते हैं बहुत संभाल के, और उसमें भी केमिकल्स मिले हुए होते हैं। 1 साल तक बोतल रहेगी, खराब नहीं होगी, इतने केमिकल्स उसमें डले हैं। तो हम ज़्यादा शिक्षित हुए या गवार हुए हैं? पढ़े लिखे गवार, बहुत सुंदर वर्ड्स हम हैं पढ़े लिखे गवार, जो अपने बच्चों को भी अपना स्टेटस समझते हैं ऐसी रेडीमेड चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें देने के लिए, और उनके फ्रिज में भी रखते हैं। ले बेटा तू ले, मुझे तो कुछ नहीं मिला था लेकिन तू तो ले, मैं भगवान ने सब कुछ दिया है। फ्रूटीज जो रेडीमेड मिलती है, कोल्ड ड्रिंक्स रेडीमेड मिलते हैं, बड़े बड़े बोतल 2-2 लीटर के, 5-5 लीटर के, वो अपने बच्चों के लिए हम रखते हैं कि तेरा मन करे ना पी लेना, खा लेना। क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत लाड करते हैं। चॉकलेट्स देना, महंगी महंगी सारी चीज़ें
जो महंगी है, स्टेटस वाली है, वो सारी चीज़ें उल्टा हम अपने बच्चों का ही कत्ल करते हैं, अपने परिवार का ही कत्ल करते हैं। और उसमें अगर बीमार हो जाएं तो बीमारी के बाद डॉक्टर के पास भी इतना दौड़ते हैं, महंगे महंगे डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं। अरे मेरा बेटा क्या हो गया तुमको, थोड़ा सा ही दवाइयों के दबाव से बीमारी थोड़ी दब जाए तो फिर से खाना वही देते हैं। लेकिन अपने बच्चों को कभी संस्कार नहीं देते कि बेटे बेटी ये जीभ के लिए मत जियो, पेट के लिए जियो। जो पेट को अच्छा लगे वो खाना खाओ, कच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लो। कच्चा खाने से दिल और दिमाग दोनों की बीमारियां चली जाती हैं। कच्चा खाने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, सात्विकता बढ़ती है। जो चीज़ें पढ़ाई पुस्तकों में नहीं है वो सारी चीज़ें भोजन अच्छा लेने के बाद स्वयं का जो मानसिक एवं शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास जो है, सामाजिक विकास है, वो कच्चे भोजन में है। आप तो आए तो ऐसा लगा चलो बीपी हटाए, थोड़ा वजन कम करके आए। ये तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, अल्प है, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत गहरा है। अपने संस्कारों का अगर परिवर्तन करने में हम कामयाब हो गए, भोजन के संस्कार, तो बाकी के सारे संस्कार उनके पीछे पीछे परिवर्तन हो जाएंगे। पवित्रता सहज हो जाएगी, सात्विकता सहज हो जाएगी, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सत्वगुण आने लगेंगे। एनडीएस मतलब कि असुरीपन जाना, देवत्व का प्रागट्य होना। मूर्छित से सुरजित तरफ की यात्रा। एनडीएस मतलब डीजनरेटिंग फूड से रीजनरेटिंग फूड की यात्रा, विनाश से नव सर्जन की यात्रा। एनडीएस का मतलब काफ़ी कुछ, आप लंबी लिस्ट निकाल सकते हो। एनडीएस मतलब कलयुग से सतयुग की यात्रा है। सतयुग में जा रहे हैं तो सतयुग के संस्कार तो ऐसे ही होंगे, फल सलाद सब्जियां कच्चा ही है। तो ये हकीकत में हमारे जब सतयुग आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, हम अपने संस्कार परिवर्तन करने में पीछे रह जाएंगे। तो ये एक बाबा का ही देखो फरमान है कि मेरे बच्चे अपने खान पान के संस्कार भी सुधारें। बाबा तो कहते हैं कि भाई आप कम खाओ, कभी मुरलियों में कहते हैं खाने की हबच ना रखो, खाने की लालच कभी योगी को नहीं रहनी चाहिए, चुरा कर भी नहीं खाना चाहिए। बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। और बाबा तो कहते हैं कि कभी कभार जीवन का अस्तित्व टिकाने के लिए कुछ भी ना मिले, अंत समय में कुछ मिलने वाला भी नहीं है, विनाश की तरफ जा रही है दुनिया, और सब लोगों की आगाही भविष्यवाणियाँ भी है कि आगे के लिए 2025 तो बहुत भारी है। हमारे सूरज भाई भी अक्सर कहते हैं 2025 में, आज से 2 साल के पहले के क्लास भी आप सुनेंगे ना, उसमें भी बताया है 2025 का साल बहुत भारी है, काफ़ी उतार चढ़ाव बदलाव आएंगे, दुख बढ़ेगा। तो इस दुख बढ़ने में हम अंदर से हमारी इम्यूनिटी हाई होगी तो वो दुखों को भी देख सकेंगे, दुखों को झेल सकेंगे। तो ये सारा समय जो लड़ाइयाँ, गृह युद्ध, विश्व युद्ध कब चिंगारी निकल जाए पता भी नहीं चलेगा। एक अणु बम, परमाणु बम, लाखों लोगों की कत्ल, ये तो 5, 50, 250 लोग भी मरते हैं तो हम बहुत चौंक जाते हैं, बाप रे 250 लोग एक साथ में चले गए, 2.5 लाख भी जाएंगे। तब उस समय परमात्मा की याद के सिवाय हमारे पास कोई और शक्ति नहीं होगी। शिव बाबा को याद करो, आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्शन रखो। जो भी हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है, परिवर्तन के लिए हो रहा है, और उन सभी आत्माओं को शांति का दान भी देना पड़ेगा, क्योंकि अंत समय में भूत प्रेत बाधाएं भी बहुत बढ़ेगी। ये जो आत्माएं अचानक से जाएंगी, वो पायलट का मैसेज था कि मैं अब जा रहा हूँ, आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करना, शांति का दान देना, श्रद्धांजलि अर्पित करना हमको। वो लास्ट के शब्द थे पायलट के। और मेरी बेटी को कहना कि
तेरे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हैं? आखिरी समय कौन याद आ गया? बेटी। क्योंकि जो रिश्ते जुड़े हैं ना वो तो याद आएंगे ही। इसलिए बाबा कहता है अंत मते सो गति। अगर शिव बाबा ऐसे मेरा बाबा, माताओं को ज़्यादा ज्ञान नहीं तो बाबा तो कहते कुछ ज्ञान याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरा बाबा याद रखो। मेरा बाबा से हर चीज़ की समस्या का समाधान मिल जाता है। दिल से कहो मेरा बाबा, एकदम दिल से वाइब्रेशन निकलनी चाहिए कि मेरा बाबा, तो हर समस्या से हम बाहर, कैसी भी बड़ी समस्या हो, रास्ता अपने आप निकल जाता है। तो वो अवस्था अभी से बनाने की शुरुआत करनी है। कच्चा भोजन खाएंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर अनासक्ति भी आएगी, आसक्तियाँ हटती जाएंगी और अपनी यात्रा सुखद होती जाएगी दिन ब दिन। इसलिए पथिक कहा जाता है, पथिक पथ पर है और यात्रा जारी है। हमारी यात्रा अटकने देना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। थोड़ा थक जाएं, ऊब जाएं तो खड़ा रह लीजिए, लेकिन पीछे वापस मुड़ के ना आइए, फिर से यात्रा वहीं से शुरू कर दें। तो इस प्रकार से ये यात्रा हमारी परिवार में चली, बाद में समाज में गई। पोरबंदर शहर में भी काफ़ी सारे लोग ठीक हुए। सब लोग सुबह आते, समझते थे, आधा घंटा पौना घंटा, फिर चले जाते। उसमें हर्निया, कैंसर, ऐसे ऐसे मरीज, शुगर के, बीपी के, वो सारे ठीक होते गए। फिर गांव में, हमारे शहर में नामाचार हो गया कि वाह, पैसे भी नहीं लेते, 1 घंटा बिठाते भी हैं, जूस भी पिलाते हैं मुफ्त में, और हम 15 दिन कर लें तो बीमारी से ठीक भी होने शुरू हो जाते हैं। तो ट्रैफिक इतनी हुई कि जैसे कोई पुजारी और या कोई ज्ञानी ध्यानी और अध्यात्म में कोई बड़े साधु महात्माओं का पीछे लाइन लगती है, ऐसी लाइन लगना शुरू हो गया। तो मैंने कहा ये तो अपना धंधा चल पड़ा। बिना कुछ कमाए सब कुछ कमाया है। बहुत प्यार, बहुत दुआएं, बहुत आशीर्वाद इतने मिलते गए कि रात को सोना भी अपने आप में एक उत्सव हो गया, नींद भी अच्छी आती। आज भला 2 आदमियों को कुछ ज़िंदगी दे दी हमने, सही रास्ता दिखा दिया। ये सुकून पैसे से नहीं मिलता। और उस यात्रा में 10-15 हज़ार लोग जुड़ गए। और चौहान सर को तो मैं मिला भी नहीं था, जो हमारे टीचर गाइड, लोगों ने ही चौहान सर को फ़ोन किया कि यहाँ पोरबंदर में भाई साहब जो हैं वो हमें समझा नहीं देते हैं, हमें ठीक करते हैं, तो कहेंगे कि एनडीएस में तो वो हमारे जैसे गुरु ही हो गए ये समझाने में। तो शिष्य को गुरु से संपर्क नहीं करना पड़ा, गुरु ने शिष्य का संपर्क किया। और मेरे को कहा कि आपको ऑनलाइन जूम मीटिंग पे आना है, मैं आपसे थोड़े सवाल जवाब करूंगा और हमारी जो यात्रा है 40 मिनट रहेगी, आपको जवाब देने हैं, आप 40 मिनट बोल पाओगे? मैंने कहा नहीं, अच्छी नींद होती है तो मैं 3-3 घंटे बोल लेता हूँ। कल मैं थोड़ा थका हुआ था, सॉरी, जो मैं अपना जो पोटेंशियल है वो आपको दे नहीं पा रहा था, मुझे खींचना पड़ा शाम तक थोड़ा, फिर भी आने का शायद कैंसिल भी हो जाता। लेकिन आप सब लोग भले बारिश के कारण कम आए हैं, लेकिन जो एक वादा किया है वो गाना ही है, पिक्चर, जो वादा किया है निभाना तो पड़ेगा। इसलिए ट्रेन में ऐसे सीट नहीं मिली तो बैठे बैठे भी आ गए। तो ये वादा निभाने के लिए आपके सामने हाजिर होना पड़ा। लेकिन मुझे पता था कि मेरा पहला दिन थोड़ा सा वो डल जाएगा। आपके सामने जो रिप्रेजेंटेशन है, आप जो उम्मीदें और जो बातें जानने के लिए आए हैं, वो उम्मीदों में मैं खरा नहीं उतरूँगा। लेकिन आज अच्छे तरीके से दीदी को भी बोल दिया था कि आज मेरे को सुबह जल्दी भी नहीं उठना है, रात को सोकर पूरा 8 घंटे का आराम लेके फिर आपके सामने आऊँगा।
क्योंकि नींद में शक्ति है। क्या है? नींद में शक्ति है, भोजन में शक्ति नहीं है। जब आप थके हो, अंदर से एग्जॉस्ट हो, अच्छी नींद करने का प्रयास करना, कभी भी अच्छा खाने का प्रयास नहीं करना। तो इस हिसाब से 40 मिनट का इंटरव्यू रहा। फिर दूसरा जो 40 मिनट का इंटरव्यू था वो दूसरे कोई भाई के साथ होगा सर का, तो बोला वो भाई एब्सेंस है तो आप दूसरा भी 40 मिनट का इंटरव्यू करो। लगातार 80 मिनट सवाल जवाब होते रहे और ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ, सभी लोगों ने देखा। तो एक पहचान बनी कि चलो एनडीएस में एक अच्छे कंसल्टेंट के तौर के ऊपर पोरबंदर में ये भाई साहब हैं। मेरा नाम उस ग्रुप में जोड़ा गया कि पोरबंदर का कोई भी केस हो वो आपको बताएंगे, आपके पास वो समझाने के लिए भेजेंगे। तो उस प्रकार से हमारी जर्नी सेवाओं की वहाँ से शुरू हुई। एनीमा पोर्ट की बिक्री होती थी, उसमें से 50 रुपये बच जाते थे। तो वो 50 रुपये जमा होते होते थोड़ा मुझे लगा कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए पैसे भी चाहिए। और मैं और युगल 2 काम कर रहे थे इस दिशा में। फिर मुझे लगा कि एक टीम भी चाहिए, 1 से भले 2 और 2 से भले 4। तो बीना बहन, उनकी छोटी बहन मीनाक्षी बहन, हयाती बहन, उनकी बहन काजल बहन, उनका भाई निर्भय, और ऐसे ग्रुप काफ़ी सारे और भी लोग जुड़े, एक अच्छा ग्रुप बन गया। और अभी ग्रुप को, हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सब ग्रेजुएट हैं, डबल ग्रेजुएट हैं। चौहान सर को पूछा कि नौकरी करें। चौहान सर के कौन सा कुत्ता नौकरी करने जाता है, कौन सा जीव नौकरी करने जाता है? नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, नौकरी माना टोकरी है। पूरी टोकरी, पूरी 60 साल तक टोकरी उठा के घूमते हैं। भगवान पे विश्वास रखो, सेवाएं करो, सेवाएं देते रहो, ऊपर वाला सब कुछ ध्यान रखेगा। किसी को नौकरी पे जाने की सलाह नहीं दी। तो पूरा जीवन समर्पित करके आ गए ये लोग और सेवाएं देने लगे। माता पिता भी कहते आमदनी पैसे, एक पैसा फूटी कोड़ी भी नहीं, और सेवा कब तक चलेगी आपकी? फिर हमने एक छोटा सा रेसिडेंशियल सेंटर शुरू किया, जहाँ 250 रुपये में, 500 रुपये में 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए लोग आने लगे। वहाँ रुकते, अपनी बीमारियों में रास्ता ढूंढते, ठीक होते और चले जाते। खर्चा कभी कभी इसका 1000 रुपये आ जाता हमारे ऊपर और लेते थे 500 रुपये। तो 10-15 हज़ार कई बार एक महीने में उसमें खर्च भी कर देते हैं, क्योंकि सेवा है। लोग ठीक हो रहे हैं तो परमात्मा अपने पास नहीं रखता, उसका हमारा हिसाब 1000 गुना दे देता है। तो ऐसे ही हमारी यात्रा 1 साल तक वैसे रही। बाद में एक अच्छा सा मकान भाड़े पे मिला पोरबंदर में। यूके का एक मकान है जो पिछले काफ़ी समय से उसमें ही रह के हमने सेवाएं दी। वहाँ भाड़ा रखा 2000 रुपये प्रतिदिन का, 2000 रुपये। लोग कहते बहुत ज़्यादा पैसे हैं 2000। तो मैंने कहा 2000 में जो डॉक्टर 20 लाख दे के भी स्वास्थ्य ही नहीं देता, वो हम 2000 में देने के लिए सक्षम हैं। और हमारे जो 10 मेंबर्स हैं अपना जीवन पूरा डेडिकेट किया है, तो उनके लिए थोड़ा सा बैंक बैलेंस कल जाके 5 साल के बाद होगा तो उनका जीवन भी उज्जवल रहेगा। तो जब कहते हैं ना हमारा इंटेंशन प्योर है, पर्पस प्योर है, व्हेन पर्पस इज प्योर सक्सेस इज श्योर। लोग समझने लगे कि लूट चला रहे हैं 2000 लेके, तो हमें तो पता था कि हम लूट नहीं, हम अच्छे लोगों के पास अगर धन भी ज़्यादा है तो समाज का और भी भला करेंगे। तो हमने लोगों का सुना नहीं। लोग तो कल फूल की माला भी चढ़ाएंगे और जूते भी मारेंगे। तो ऐसे करके हमने थोड़ा बहुत 2-4 साल में बैंक बैलेंस बनाया, तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा। और ये सब परमात्मा की ही कृपा है कि परमात्मा ने दिन ब दिन हमें आगे बढ़ाते रहे। और आज 1 जून से 10 एकड़ ज़मीन में, शायद 10 एकड़ या 10 बीघा ज़मीन है सूरत में,
और 20 CR की वो ज़मीन है, ज़मीन और कंस्ट्रक्शन। बहुत सुंदर माहौल है, सुंदर जगह है। तो वहाँ के जो ओनर है हमारे धनसुख भाई पटेल करके, वो बोला जिग्नेश भाई आप सब संभालो, जो भी प्रॉफिट होगा वो आप भी रखो और मुझे भी यहाँ का मेंटेनेंस करने में मदद मिल जाएगी। तो वहाँ भी प्रतिदिन 1500 रुपये चार्जिस से कमरे मिल जाते हैं। उसमें कमरे के साथ साथ खाना पीना और ट्रेनिंग सभी कुछ आ जाता है, वो समझो निःशुल्क के बराबर है। और 1500 में नॉन AC कमरा, अगर AC कमरा चाहिए उसमें 4 बेड के बदले 3 बेड चाहिए तो कैटेगरी थोड़ी 2000, 2500, 3000, और अकेले रहना है बादशाह की तरह तो 5500। ऐसे कैटेगरी रख दी है। जो भी आमदनी होती है वो चैरिटेबल ट्रस्ट में जो मुनाफा होता है मेंटेनेंस निकालने के बाद वो जमा होता है। अभी तक किसी की सैलरी शुरू नहीं की है। वो कहते हैं कि थोड़ा बढ़ेगा, हमें कोई सैलरी की जल्दी नहीं है, भले और 5 साल लग जाए। हम सैलरी तो ऊपर वाला पैसे तो देगा, बड़ा होगा। तो आज हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मैं सेंटर ऐसा शुरू करूँगा। उच्चाना में हमारी सुमन बहन करके हैं, उसने सेंटर खोला। तो जो भी लोग जहाँ भी हम शिविरें करवाने जाते हैं ना, वहाँ कोई ना कोई मोटिवेट होता है कि मुझे भी ये करना है। तो हम उनको दिल से सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। और कल जाके अगर ट्रस्ट में बहुत बड़ा अमाउंट होगा, बहुत बड़ा, तो इनसे हम आर्थिक रीति से भी जो काम करना चाहते हैं उनको मदद कर पाएँ। हमारा लक्ष्य तो ये है, क्योंकि पैसे के बिना तो एक कदम नहीं चला जाता। किसी के अंदर काम करने की आंधी होती है लेकिन जेब में गांधी नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। तो मैं जो 7 साल में फाइटिंग से गुजरा हूँ, वो फाइटिंग में दूसरों के जीवन में देखना नहीं चाहता। क्योंकि पैसे न होने से कितना भी जज्बा, कितना भी उत्साह हो, तो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना पड़ता है। और काफ़ी साल तक ऐसे बैठे रहे, जो जितना करना था उतना नहीं कर पाते। हर बात में पैसे 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 लगते थे। और अगर मैं यहाँ तक, अभी तक तो मैं 7 साल में लगभग 700 प्रोग्राम दे चुका होता, 700 प्रोग्राम। लेकिन पैसों की थोड़ी कमी के कारण मेरे प्रोग्राम 70 भी नहीं हो पाए। 70 भी नहीं है। आप YouTube पे देखेंगे 70 शिविर भी कुल मिला के नहीं है। तो आर्थिक जमा राशि होना भी जरूरी है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि 5 साल में कुछ न कुछ सेंटर से भी इनकम होगी। कोई लोग आते हैं तो 5-25 हज़ार डोनेशन भी ट्रस्ट में देने के लिए प्रेरित होते हैं। उस हिसाब से ये फाउंडेशन आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं ये डिवाइन लाइफस्टाइल फाउंडेशन को और भी बड़ा बना के सभी राज्यों में ये प्रवृत्तियाँ चालू हो, यही हमारी कामना है। और उसमें शुक्रिया। और उसमें हमारी इस जर्नी में हमारे राम भाई खूटी करके है लंदन से, UK से, उसने हमें ट्रेनिंग देने के लिए पहले 50,000 भेजे थे कि आप ट्रेनिंग लेके आओ किसी भी कैंप में। ऐसे तो कई लोग हमारी यात्रा में जुड़े जो हमें थोड़ा धक्का देते गए हैं। वो एक भाई थे सूरत के ही, तो उसने कहा आप घर पे सबको समझा था, इसके बदले एक सोप ले लो बाज़ार में। तो अचानक मुझे पता चला कि वो सोप के पैसे तो है नहीं हमारे पास। तो उन्होंने दूसरे दिन आंगड़िया पेढ़ी से फ़ोन आया कि आपके पैसे आए हैं, आप आकर ले लो। वहाँ जाके देखा पूरे 12 लाख रुपए। 12 लाख मैंने तो कभी देखे ही नहीं थे केस में। 12 लाख की हमने दुकान ली, सोप ली NDS की, और सोप में हमने 3 साल सेवाएं दी। काफ़ी हजारों लोग आकर समझ कर गए। फिर वो सोप हमने बेच दी, वो 12 लाख फाउंडेशन में डाल दिए, ट्रस्ट में। उसको पूछ लिया कि ये पैसे हम यहाँ जमा रखे तो आपको कोई आपत्ति? आपको ऐसा ना लगे कि दुकान आपने बेच दी और पैसे ले लिए, अगर वो पैसे हमें काम में आएंगे। तो इस तरीके से ऐसे 1-2 जने का बहुत हमारे आगे बढ़ाने में सपोर्ट रहा। तो ऐसे लोगों का भी मैं आप सभी लोगों के बीच में धन्यवाद करना चाहूँगा कि शायद वो लोग नहीं आते तो हमारा हौसला नहीं बढ़ता।
क्योंकि अच्छे काम में हर एक व्यक्ति साथ देने के लिए तैयार होता है। और आगे का विज़न मैं आपको बता दूं कि आगे मेरे को अभी तो 1500, 2000, 5000 ऐसे चार्जेस रखे हैं और बिना चार्जेस के वहाँ का मेंटेनेंस भी संभव नहीं है, लेकिन कोई बड़ी जमा पूंजी होने के बाद मेरा लक्ष्य तो यही है कि 500 रुपये जैसे छोटे चार्ज में भी प्रतिदिन ट्रीटमेंट, खाना पीना, रहना सब आ जाए, या फिर 300 रुपये में भी आ जाए, ऐसा करना है। जिनके कारण जो आर्थिक रीति से कमज़ोर हैं, ज़्यादा खर्च नहीं दे पाते हैं, उनका फैसला लेने में देरी ना लगे। अभी तो कहते डॉक्टर साहब 1500 रुपये, बाप रे, 1 महीना रुकूंगा तो 45,000 हो जाएंगे। 50,000 तो पूरे साल भर की इनकम भी नहीं है, ऐसे गरीब लोग भी होते हैं। इसमें भी कैंसर वाले आते हैं तो इनको तो कोई साथ में भी रखना नहीं चाहता, उनको अलग कर देते हैं। उनको तो 5,000 का कमरा लेना पड़ता है। बोला 5,000 1 महीने में 1.5 लाख हो जाएगा, हम आपकी सुविधाएं नहीं ले सकते। पैसे वाले हैं तो वो आते हैं 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए जगह नहीं बचती। उनके लिए मैं आज कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, कर पा रहा हूँ तो 2 दिन के लिए वो आते हैं और चले जाते हैं, थोड़ा बहुत सीख के जाते हैं। लेकिन अंतिम लक्ष्य मेरा ये है कि वहाँ 30 रुपये में भी भोजन मिल जाए, दोनों टाइम का 20 रुपये में भी मिल जाए। मुफ्त में नहीं रखेंगे, क्योंकि मुफ्त में रखने से आदमी की नीयत भी मुफ्त हो जाती है। हाँ, क्योंकि उनका आत्मसम्मान भी नहीं रहता कि वहाँ तो मुफ्त मिल रहा है, और मुफ्त की चीज़ों का कभी कभी लोग कदर भी नहीं करते। हम यहाँ निःशुल्क में कैंप रखेंगे ना, हमारी जेब से 2,000 जाएगा ना तो हम इस चीज़ का वैल्यू करेंगे, हमारी जेब से 5,000 जाएगा तो वैल्यू करेंगे। तो हर चीज़ का शुल्क देकर मिली हुई चीज़ हमें ज़्यादा देर तक फ़ायदा देती है। इसलिए मुफ्त में तो कभी कहाँ से लेना ही नहीं है, और शुल्क दे के ही, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करके ही लेना है, और देना ही लेना है। ये हमें सिखाया जाता है कि बांटो, दो, इनसे 1000 गुना आएगा, बढ़ेगा। तो देने में कभी कंजूसी नहीं करनी है। बस यही मेरे ये सेल्फ जो अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस थे, वो आपके सामने शेयर करने के लिए आपने मुझे सुंदर मौका दिया। इनके कारण काफ़ी सारे लोग ये वीडियो को देख के भी मोटिवेट होंगे। और हाँ, महाराष्ट्र, पहली शिविर मेरी महाराष्ट्र जयसिंहपुर में हुई थी, और महाराष्ट्र वासियों से तो शुरुआत से दिल का जुड़ाव है। और मैंने देखा है महाराष्ट्रवासी कट टू द कट, पॉइंट टू द पॉइंट जाते हैं, ज़्यादा मेरी तेरी उस पीछे नहीं जाते। मैंने ऐसे लोग नहीं देखे महाराष्ट्र में, अपने मतलब से और मतलब की बात को ग्रहण करते हैं। तो रियल में आप महान आत्माएं हो, और महान आत्माओं के सामने सिर झुकाते हुए आज का ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।